राजस्थान के इस पुजारी के लिए इंसाफ की मुहिम ठीक उसी तरह जारी रहेगी जैसे हाथरस की पीड़िता के लिए इंडिया टीवी ने आवाज उठाई। आज हाथरस से 140 सेकंड का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने यूपी पुलिस पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। हाथरस पुलिस के काम करने के तरीके ने वाकई सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस अब तक ये दावे कर रही थी, ये थ्योरी दे रही थी कि पीड़िता का रातों रात अंतिम संस्कार इसलिए किया गया क्योंकि वहां जातीय दंगे होने का डर था। पीड़ित परिवार की मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार हुआ, यह भी पुलिस का दावा है। लेकिन अब जो वीडियो आप इंडिया टीवी पर देखेंगे वो आपकी आंखें खोल देगा। हाथरस पीड़िता के अंतिम संस्कार का हिला देने वाला वीडियो। क्या गैलन से पेट्रोल छिड़क कर हो रहा है अंतिम संस्कार? अंतिम संस्कार में 2 पुलिस वाले हैं, बाकी के 6 लोग कौन हैं? अंतिम संस्कार में पीड़िता के परिवार से कोई क्यों नहीं है? क्या पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर यूपी पुलिस ने झूठ बोला? इंडिया टीवी की इन्वेस्टिगेशन जिसमें पुलिस वालों से सवाल होंगे। लक्ष्मण जी सर, एक जो अंतिम संस्कार के जो वीडियो सामने है उसमें परिवार के लोग मौजूद नहीं थे, साथी कपड़े में थे, क्या पुलिस वाले थे? इंडिया टीवी के कैमरे पर पीड़िता का परिवार भी बोलेगा। इंडिया टीवी के कैमरे पर शमशान घाट से भी रिपोर्ट होगी। परिवार को नहीं पता कि आखिर उस गैलन में क्या था और वो जो तरल पदार्थ गिराया जा रहा है वो क्या था। सबसे पहले अंतिम संस्कार के वीडियो का फ्रेम बाय फ्रेम देखिए। इस वीडियो में 2 पुलिस वाले वर्दी पहने दिख रहे हैं। एक पुलिस वाला चिता की तरफ सामने मुंह किए हुए नजर आ रहा है, जबकि दूसरा पुलिस वाला चिता पर एक लकड़ी को रखता हुआ दिखता है। वीडियो में 6 लोग और हैं, 5 कैमरे पर नजर आते हैं, 6ठा शख्स वीडियो बना रहा है। ऐसा लगता है कि यह पुलिस वालों का हुक्म बजा रहा है। इन सभी के डील डॉल और बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगता है कि ये परिवार के लोग नहीं बल्कि सादी वर्दी में पुलिस वाले ही हैं। आधी रात को हुई अंतिम संस्कार के इस क्रिया में लड़की की चिता पर गेंदे की एक फूल की माला चढ़ाई गई। चिता पर एक सफेद कपड़ा भी रखा हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद 2 और लकड़ियां पीड़ित लड़की की चिता पर रखी जाती हैं। इसके बाद यूपी पुलिस के जवानों ने एक सफेद कनस्तर से एक ज्वलनशील पदार्थ चिता पर छिड़का। आखिर ये क्या था? यही इस वीडियो का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद पहलू है। एक ऐसी लड़की जिसे गैंग रेप का विक्टिम बताया गया, जिसके साथ इतनी बर्बरता हुई कि उसकी मौत तक हो गई। उसके शव के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार, ऐसा सलूक, इसे कोई कैसे जायज ठहराया जा सकता है? लड़की के शव को अंतिम संस्कार के नाम पर एक कैन में मौजूद किसी ज्वलनशील पदार्थ को छिड़क कर जला दिया गया। कोई नहीं जानता कि यह पदार्थ क्या था, पेट्रोल था या केरोसिन था। जब ये ज्वलनशील पदार्थ छिड़का गया उसके बाद इस वीडियो में क्या क्या दिखा आप भी देखिए। एक पुलिस वाला नीचे पड़े हुए एक सफेद कपड़े को उठाता है और फिर चिता पर डाल देता है। लकड़ी का एक और बड़ा टुकड़ा भी चिता पर रखा जाता है और फिर चिता को मुखाग्नि दी जाती है। वीडियो में इसके बाद भी आगे नजर आता है कि चिता के किनारे केन से कोई ज्वलनशील पदार्थ छिड़का जा रहा है। ये वीडियो लड़की के अंतिम संस्कार का सबसे अहम सबूत है, क्योंकि इसमें लड़की की चिता को मुखाग्नि दी जा रही है। मुखाग्नि देना अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा होता है। और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लड़की के अंतिम संस्कार में उसे मुखाग्नि देते वक्त परिवार का एक भी सदस्य नजर नहीं आता। केवल मास्क पहना हुआ एक व्यक्ति लड़की की चिता को अग्नि देता हुआ दिखाई देता है। 30 सितंबर की आधी रात को जिस दिन लड़की का अंतिम संस्कार किया गया, उस रोज परिवार को मनाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने खुद ही लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार को सिर्फ अपनी बेटी की राख नसीब हुई। ये वीडियो 2 मिनट 20 सेकंड का है। हमने इस पूरे वीडियो को बहुत गौर से सुना है। इस वीडियो के 18वें सेकंड पर एक शख्स बोलता है, पब्लिक आ रही है। पहले आप सुन लीजिए ये आवाज। पब्लिक आ रही है, पब्लिक आ रही है। सवाल है कि आखिर पब्लिक से छुपाकर अंतिम संस्कार क्यों किया जा रहा है? क्या यूपी पुलिस इस बात का जवाब देगी कि आखिर पब्लिक का इतना ज्यादा डर क्यों था?
हाथरस प्रशासन ने कहा कि विधिवत अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन आखिर यह अंतिम संस्कार की कौन सी विधि है जिसमें किसी ज्वलनशील पदार्थ से अंतिम संस्कार किया गया? प्रशासन ने यह भी कहा कि परिवार के लोग मौजूद थे, लेकिन परिवार के लोग भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं थे। और उस गांव से महज 300 मीटर की दूरी पर अभी हम खड़े हैं, और हम जहां खड़े हैं ये उस गांव का शमशान घाट है। और इसी शमशान घाट में उस रात को बिना परिवार वालों की मौजूदगी के यहाँ पर पीड़िता का अंतिम संस्कार पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में आनन फानन में कर दिया गया। जो लकड़ियाँ, ये उपले जो पड़े हुए हैं, ये उस रात पुलिस और प्रशासन ने जो लापरवाही की, जो जल्दबाजी दिखाई, उसका जीता जागता सबूत है। परिवार की गैर मौजूदगी में पुलिस और प्रशासन ने पीड़िता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन जो एक वीडियो सामने आया उस पर लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि उस वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है कि अंतिम संस्कार के वक्त पीड़िता के चिता पर एक सफ़ेद रंग के गैलन से कोई तरल पदार्थ डाला जा रहा है। अब उस तरल पदार्थ को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उस गैलन के अंदर क्या था जो चिता के ऊपर डाला जा रहा था। इंडिया टीवी रिपोर्टर आनंद प्रकाश ने पीड़िता के गांव में मौजूद एक एक पुलिस वाले को अंतिम संस्कार का वीडियो दिखाकर पूछताछ की, लेकिन हर पुलिस वाले ने एक नया बहाना बना दिया। ये बहाने सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और पुलिसिया कार्रवाई पर हैरानी भी होगी। आज हम यहाँ कल सर, ये जो वीडियो है, जो हाथरस की बेटी का जो वीडियो है जिसमें अंतिम संस्कार के जो पुलिस वाले दिख रहे हैं, क्या आप इनमें पहचानते हैं किसी को? जी नहीं। या फिर इतने दिन से आप यहाँ हैं, ये गांव के शख्स कहा जा रहा है कि गांव के शख्स हैं, क्या इनको आप जानते हैं? जी नहीं। तो इतने दिन से आप सुरक्षा में तैनात है, ये जो पुलिस वाले हैं इनको आप पहचान रहे हैं? नहीं सर। और ये जो गैलन से कुछ डाला जा रहा है चिता के ऊपर, ये क्या है सर? ये अब ये सर उधर जो रहे होंगे, जो उपस्थित, उन्हीं लोगों को जानकारी होगी। लेकिन ये तो इसी थाने के बताए जा रहे हैं। जो हम लोग पीएससी से है ना सर, ये जिले के जो होंगे उनसे जानकारी। लेकिन इतने दिन से आप लोग यहाँ पे तैनात, आपने कभी तो इन पुलिस वालों को देखा होगा, इसी थाने के ये हैं तो ये लोग हम लोग बाद में आए। लेकिन अगर मान लीजिए इसी थाने के पुलिस वाले हैं तो यहाँ तो आते ही होंगे, क्योंकि उनके थाने के अंदर का मामला है। मैं तो जब ये काम हो चुका है इसके बाद में लगी, बाद में आए हम लोग। उसके बाद ये कोई भी पुलिस वाला नहीं टकरा आप लोगों से? ना, जिला वालों को जानती ही नहीं है, या यहाँ मौजूद होते तो देखे होते। जिले का फोर्स है, उनसे जो जिले का फोर्स है वो ही इनको बता सकते हैं। और जो ये वर्दी में है, वर्दी वाले को तो आप लोग जानते हो, वो तो आए होंगे और उनके थाने का मामला है, अगर वो इसी थाने में है। वो थाने के सिपाही इनको बता सकते हैं सर कौन है ये। हम लोग पीएससी से हैं। क्या सर आप पहचानते हैं इनको? अरे हम लोग पीएससी का, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतने दिनों से आप यहाँ की सुरक्षा में, तो कभी तो ये पुलिस वाले आपसे टकराए? आज हम यहाँ हैं, कल वहाँ हैं। पीएससी हमारा पीएससी का है, वो है सिस्टम। जिला पुलिस वाला के तो कहोगे वो बता पाएंगे। लेकिन आप लोग इतने दिन से यहाँ सुरक्षा में तैनात है, ये पुलिस जो है, जो पुलिस वाले वर्दी में इसमें दिख रहे हैं, उनको तो पहचानते होंगे आप लोग? नहीं। अभी तो यहाँ पे आए इतने दिनों में 15 अब हमारे सामने कोई नहीं आए। और ये जो गांव वाले जो दिख रहे हैं सर, इसमें ये क्या है, गांव वाले हैं? कौन है ये गांव वाला? हमने आज तक देखे नहीं कौन गांव वाला यहाँ है, किसका है नहीं है फोटो। ये जो अंतिम गांव वाला से हमारी कोई मुलाकात ही नहीं है। यहाँ गांव वालों से हमारी कोई मुलाकात नहीं है। आप जो सुरक्षा में तैनात है यहाँ, तो ये लोग आते ही होंगे, कोई ना कोई तो आप टकराया होगा आप? हमें कोई नहीं टकराया। क्या आप पहचानते हैं इनमें से किसी को? ये जो दिख रहे हैं इसमें, और ये जो वर्दी में जो नजर आ रहे हैं, ये इतने दिनों से आप लोग सुरक्षा में तैनात है, क्या कभी भी ये जो पुलिस वाले हैं, जो कहा जा रहा है किसी थाने के होंगे, ये कभी आप लोगों के नज़र में आए, यहाँ पे कभी उनसे मुलाकात हुई है, यहाँ पे आए हों? ये बता सकते हैं कि जो गैलन से डाला जा रहा है क्या है? ये गैलन से जो डाला जा रहा है चिता पे, ये हम लोग चिता उस दिन थे ही नहीं। क्या बता दें, जब हम लोग थे चिता के समय थे ही नहीं यहाँ। आप लोग बाहर की फोर्स हैं? जी हम पीएससी है। लेकिन इतने दिनों से आप लोग यहाँ सुरक्षा में तैनात है। मेरा ये कहना है कि चूंकि जो पुलिस वाले जो हैं, जो ये वर्दी में हैं, जो चिता को आग लगा रहे हैं, ये लोग यहाँ तो आए ही होंगे, इस घर पे आए होंगे, उनके थाने का मामला है, उनकी चौकी का मामला है। आपने कभी तो देखा होगा उनको? आपने देखा नहीं इनको? इस वीडियो में एक 3 स्टार वाले पुलिस अधिकारी लक्ष्मण सिंह भी नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी ने उन्हें भी फॉलो किया, उनसे सीधे सवाल पूछ लिए, लेकिन वो कैमरा देखते ही आगे बढ़ गए, सवाल को अनसुना कर दिया। लक्ष्मण जी सर, एक जो अंतिम संस्कार के जो वीडियो सामने है उसमें आप भी नजर आ रहे हैं हमें ये जानना सर कि उसके परिवार के लोग मौजूद नहीं थे, साथी कपड़े में थे, क्या आप पूछ रहे थे? हमारा कोई बंधन नहीं है।
लेकिन आप तो उसमें थे ना, वीडियो में आप दिख रहे लकड़ी डालते हुए, वो गैलन में क्या था सर? गैलन में पुलिस तो सवाल के नाम पर भागती दिखाई दी, बहाने बनाती दिखाई दी, लेकिन हमने यूपी पुलिस के इस अंधेरगर्दी पर सवाल सीधे परिवार से पूछा तो उन्होंने वीडियो की पूरी हकीकत खोलकर रख दी थे वहाँ पे। लेकिन आखिर में ये देखिए, ये इन्होंने केन से कुछ निकाला है जो तरल पदार्थ है, फिर उसको सूंघ भी रहे हैं ये। दस हम यही जानना चाहते आखिर ये कौन लोग हैं, जब आप लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, कौन लोग हैं जिन्होंने? तो अभी हम लोग तो जा चीजें ना जान सकते ना, कौन है कहाँ है। अब ये तो हम फोटो में देख रहे हैं, हम तो पहली बार फोटो देख रहे हैं। तो आपने पूछा पुलिस से कि भाई कौन लोग थे, किनकी मौजूदगी में आपने अंतिम संस्कार किया? बात हुई आपकी पुलिस वालों से कुछ? नहीं, हमारी तो कोई बात नहीं। लेकिन हाथरस पुलिस और प्रशासन अब तक अपने उसी पुराने रटे रटाए बयान पर अड़ी है। सुनिए हाथरस के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम मीणा ने क्या कहा है। देखिए, उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी रही? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं। साफ है हाथरस पुलिस पीड़िता के अंतिम संस्कार के मामले में नियमों को फॉलो नहीं कर पाई। पुलिस ने परिवार को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार के इनकार के बाद सिर्फ पड़ोसियों की मदद से ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसलिए यूपी पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं।